ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो आपकी सारी कामना इच्छा पूर्ण हो जाए, ऐसी हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है शनि देव को और हनुमान जी को। तो गुरुजी ने कहा है कि आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से 3 समी के पत्ते लेने हैं और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर यह उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद धन, व्यापार, नौकरी में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ आपकी जो भी कामना है, इच्छा है ना, वो पूर्ण होने लगेगी। तो भगवान शंकर, माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, मन की बात है, उन्हें पूर्ण करेगा। देखिए, वो धन संपदा को लेकर हो सकती है, ठीक है। आप नौकरी करते हो तो नौकरी को लेकर हो सकती है, या आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसको लेकर हो सकती है। तो इस उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है शहद। कितना शहद लेना है? तो 1-2 चम्मच, जो छोटी टी स्पून आती है ना, उतना शहद आपको ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है समी पत्र। कितने समी पत्र की ज़रूरत है? तो आपको इस वाले उपाय के लिए 3 समी के पत्ते लेने हैं। इस प्रकार से 3 समी पत्र ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, अभी सावन का महीना चल रहा है, तो गुरुजी कहते हैं कि आपको अपने घर से 2 पात्र जल के लेकर जाना चाहिए और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। कब जाना है? तो गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय सुबह शाम आप कर सकते हो। मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से सारे दुर्भाग्य दूर होते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि आती है। वहीं शिवलिंग के ऊपर सभी पत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र के बाद जो सबसे प्यारी चीज़ लगती है वो है समी पत्र। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास है 3 समी पत्र, तो उसमें से आपको जो पहला वाला समी पत्र है ना, उसको उठाना है और वो जो जल का लोटा है उसके अंदर समी पत्र को डाल देना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। उसके बाद आपके पास जो दूसरा समी पत्र है उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है यहाँ जलाधारी पर, ठीक है। यहाँ पानी बहता हुआ जहाँ से नीचे गिरता है, ठीक यहाँ पर दूसरा समी पत्र समर्पित कर दीजिएगा। इसी के साथ जो तीसरा समी पत्र है उसके ऊपर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। शहद से भिगो लेना है इस समी पत्र को, ठीक है। उसके बाद उस समी पत्र को उठाना है, सबसे पहले स्पर्श करवाना है आपको गणेश जी के स्थान पर। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो मंत्र का स्मरण करते हुए और आपके जीवन के विघ्न समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद उस शहद वाले समी पत्र को उठाना है, उसको टच करवाना है माता के हस्तकमल पर, ये जो कटी वाला भाग है ना, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उस समी पत्र को उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शनमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। इतना उपाय हो गया। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना वगैरह कर लेना है कि आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें। साथ ही साथ जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या है उन्हें भी समाप्त करें। तो कामना पूर्ति के लिए, समस्या को समाप्त करने के लिए पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय करने से आपके जीवन के सारे दोष समाप्त होंगे। साथ ही साथ अगर शनि से जुड़ी समस्या आपके जीवन में आ रही है, बाधा है, परेशानी है, वो भी समाप्त होने लगेगी। इस वाले उपाय के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको लेना है सरसों का तेल। देखिए, शनिवार का दिन है और सरसों के तेल का उपाय ना करो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपको सबसे पहले सरसों का तेल ले लेना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक लेना चाहो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। इस दीपक के अंदर आपको गोल बत्ती लेनी है। देखिए, जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है, तो इस प्रकार से मात्र गोल बत्ती का दीपक को लेकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। कब जाना है? देखिए, सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो, पर यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप सुबह 10 बजे से पहले पीपल के पेड़ के नीचे जा रहे हो तो आपको पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है, और अगर आप शाम को जा रहे हो तो आपको उस समय पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं करनी है। तो आपको वहाँ पर चले जाना है और इस दीपक को उठाना है, वहीं पेड़ के नीचे रख कर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है।
ओम शनिश्चराय नमो, ओम शनिश्चराय नमो, साथ ही साथ ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का स्मरण करते हुए उसके बाद आपको वहाँ पर बैठकर पिपलेश्वर महादेव जी और शनिदेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है, जो बाधा है, उन्हें समाप्त करें और जीवन में सुख शांति समृद्धि लाएं। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए दूसरा उपाय जरूर करिएगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय भी आपके जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं, परेशानी है, समस्या है, उन्हें समाप्त करेगा, आपके कार्य पूर्ण करेगा और कामना भी पूर्ण होने लगेगी। तो इस उपाय में अब आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको लेने हैं चावल के दाने। कितने चावल के दाने लेने हैं? 3, 5, 7 जितने बन पाए आपको विषम संख्या में चावल के दाने ले लेने हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। देखिए अभी सावन का महीना चल रहा है, तो अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है तो शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है फूल। कौन सा फूल? तो आपको इस प्रकार से एक सफ़ेद फूल लेना है। देखिए सफ़ेद फूल में केतकी का फूल भी आता है, तो आपको गलती से भी जो केतकी का फूल लेना वो नहीं लेना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर आपने केतकी का फूल लेकर उसका उपाय शिवलिंग पर कर लिया तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। तो ऐसी भूल कभी ना करना। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना, तो आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से सामग्री इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर सुबह शाम आप जा सकते हो। ठीक है। और इस उपाय करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से आपके जीवन में जो भी रोग पीड़ा समस्या है वो समाप्त होती है, कामना पूर्ण होती है। या अगर आपके कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, या धन संपदा से जुड़ी समस्या, आर्थिक समस्या आ रही है, तो फिर आपको चावल के दाने का उपाय करना चाहिए। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि वो चावल का दाना है ना, उसको उठाना है और जल के लोटे में डाल देना है। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक सफ़ेद फूल है उसको भी जल के लोटे में डाल देना। जो एक बेलपत्र है उसको भी आपको जल के लोटे में मिला लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर कंठ पर लगाना है, मस्तक पर लगाना है और नैनों पर लगा लेना है। ठीक है। और उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या को समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें। तो इसे विशेष प्रार्थना करते हुए ये उपाय जरूर करिएगा। गुरुजी ने कहा कि इस उपाय करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने लगेगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।